क्या आपने कभी ऐसा स्थान सुना है जहां समय दोगुनी रफ्तार से चलती है, जहां पर्वत का हर पत्थर ओम की ध्वनि में सांस लेता है, जहां देवताओं की उपस्थिति का एहसास केवल विश्वास नहीं बल्कि अनुभव किया जाता है? वह स्थान है कैलाश पर्वत। तो चलिए जानते हैं इस दिव्य और रहस्यमय पर्वत के बारे में जो आपने आज तक शायद नहीं सुना होगा। बात 1962 की है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और कैलाश का क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया। युद्ध के बाद से लेकर आज तक कई पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की टीम ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। कहते हैं कि साल 2001 में चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। हुआ यूं कि जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के ऊपर गया, चीन का हेलीकॉप्टर, वहां पर अचानक कंपास ने काम करना बंद कर दिया और आसमान में बहुत जोरों से बिजली, तूफान, गर्जना शुरू हो गया, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो, जबकि पहले मौसम एकदम नॉर्मल था। इसके बाद 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिटियाकोव ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया, लेकिन बहुत तेज सिरदर्द और अंगों में अकड़न की वजह से और अजीब बेचैनी होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। उसके बाद चीनी सरकार ने 2001 के बाद कैलाश पर्वत को नो क्लाइंब जोन घोषित कर दिया, यानी वहां पर्वतारोहण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन अब मन में सवाल ये आता है कि यहाँ ऐसा होता क्यों है? क्या यह भगवान शिव की चेतना का क्षेत्र है या फिर कोई अदृश्य ऊर्जा जो हर उस कोशिश को रोक देती है जो इसकी गोपनीयता को भंग करना चाहे? 1999 में रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दासिव ने दावा किया कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं है बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। ऐसा पिरामिड जो कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। उन्होंने लिखा कि रात में हमें पर्वत के भीतर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जो लोग कैलाश के निकट गए उन्होंने एक अनोखी आवाज सुनी है, जैसे डमरू बज रहा हो, जैसे ओम की तरंग वातावरण में फैली हो। वैज्ञानिक हालांकि कहते हैं कि यह बर्फ के पिघलने की ध्वनि है, लेकिन साधक कहते हैं यह स्वयं भगवान शिव की स्पंदन शक्ति, जिसको हम वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। क्या आप मानते हैं कि पत्थर भी ध्यान में गा सकते हैं? क्या सचमुच में कैलाश पर्वत के भीतर कोई सभ्यता जीवित है? क्या वह ध्यानस्थ देवताओं का प्राचीन निवास हो सकता है? अनेक यात्रियों ने अनुभव किया है कि कैलाश के निकट उनका शरीर बदलने लगता है। जैसे ही कैलाश पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके शरीर में अनकंडीशनल चेंजेस आने लगते हैं। 2 दिन में बाल झड़ने लगते हैं, नाखून लंबे हो जाते हैं, त्वचा बूढ़ी दिखने लगती है। क्या वहां समय की गति वाकई अलग है या यह पर्वत किसी भिन्न आयाम का द्वार है जहां समय और स्थान दोनों झुक जाते हैं? वही कैलाश की गोद में 2 झीलें भी उपस्थित है। एक है मानसरोवर और एक है राक्षस ताल। एक पूरी शांति और अमृत जैसी मधुरता से भरी है और दूसरी तरफ क्रोध, अशांति और लहरों से उबाल से भरी हुई है। एक मानसरोवर झील अपने मीठे और जीवनदायिनी जल की वजह से पूजनीय है, जबकि उसके ठीक करीब में दूसरा एक राक्षस ताल है जिसका झील अपने खारे और रहस्यमयी जल के कारण विख्यात है। दोनों के बीच बस कुछ कदमों का ही फासला है, लेकिन उनकी प्रकृति में आसमान जमीन का अंतर है। क्या यह प्रकृति का चमत्कार नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टि से यह झील बेहद खारी और विषैली है। इसके पानी में न मछलियां हैं न कोई वनस्पति। यह अर्धचंद्राकार की है, जो तिब्बती मान्यताओं में अंधकार और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसके ठीक विपरीत मानसरोवर झील, जो इसके पास में ही है, शांति, पवित्रता और जीवन का प्रतीक माना जाता है। क्या ये देव और असुर के 2 प्रतीक हैं? क्या यह ब्रह्मांड की द्वैतता को दर्शाता है? एक ही सृष्टि में प्रकाश और अंधकार दोनों? कमेंट करके आप जरूर बताएं। हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में लिखा है कि कैलाश ब्रह्मांड का धुरी है। यह वह बिंदु है जहाँ स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल मिलते हैं। कल्पना कीजिए कि क्या यह वही स्थान हो सकता है जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहती है? क्यों कैलाश की दूरी स्टोनहेंज से 6666 किलोमीटर और उत्तरी ध्रुव से भी 6666 किलोमीटर ही है? क्या यह दिव्य गणना है या कोई ब्रह्मांडीय कोड? सोचने पे मजबूर जरूर करता है। आज तक कोई इंसान कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच पाया, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर हर कोई कोशिश किया लेकिन नाकाम रहा। कहा जाता है कि केवल एक तिब्बती योगी मिलारेपा ही 11वीं सदी में इसकी चोटी पर पहुंचे थे, वो भी शरीर नहीं बल्कि ध्यान की शक्ति से। क्या यह पर्वत केवल उन्हीं को स्वीकारता है जो आत्मा से निर्मल हो? मान्यता यह भी है कि जिसने आज तक कोई पाप न किया हो वही इस पर्वत पर चढ़ सकता है।
पर कलयुग में कोई ऐसा नहीं जिसके मन में पाप ही ना हो। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है एक दिव्य शहर जिसका नाम है संभाला। एक दिव्य नगरी है जहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग समय की सीमाओं से परे हैं, जहाँ हनुमान और अश्वत्थामा जैसे अमर योद्धा आज भी ध्यान में लीन हैं। कोई युद्ध नहीं, केवल शांति है। डॉक्टर मुल्दासिव और निकोलस रॉयरिक दोनों इस स्थान के अस्तित्व का संकेत दे चुके हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत एक पर्वत नहीं, यह भगवान शिव का स्वयं का स्वरूप है, जहाँ हर पत्थर में मंत्र है, हर हवा में तप है और हर रहस्य में परम सत्य छुपा है। तो यह जानकारी थी दिव्य कैलाश पर्वत की। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।